आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके पैसा, माइंडसेट और फाइनेंशियल सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी और शैरन लेह्टर। ये कहानी एक छोटे से लड़के की है जो दो अलग अलग सोच वाले पिताओं के बीच बड़ा हो रहा है। एक पिताजी, जिसे हम पुअर डैड कहते हैं, कन्वेंशनल सोच के साथ जीते हैं, पढ़ाई करो, अच्छा जॉब लो और पैसा बचाओ। दूसरे पिताजी, रिच डैड, रिस्क और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं। उनके नज़रिए में पैसा का मतलब है एसेट्स को समझना और उन्हें ग्रो करना। इस किताब में आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे दुनिया में पैसा और वेल्थ का काम करता है और कैसे हम अपनी सोच और हैबिट्स को बदलकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ हार्डवर्क करना ही काफ़ी है। पुअर डैड भी कहते हैं बेटा पढ़ाई करो और एक स्टेबल जॉब पकड़ो। लेकिन रिच डैड कहता है कि अगर तुम हमेशा सैलरी के लिए काम करोगे, पैसा कभी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। रिच डैड ये सिखाते हैं कि कैसे पैसा को समझना और उसका लेवरेज लेना सीखना चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फ़र्क समझना ज़रूरी है। एसेट्स वो चीज़ें हैं जो पैसा आपके लिए जनरेट करें और लायबिलिटीज़ वो जो पैसा आपसे लेते रहें। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अपनी सोच को शिफ्ट करना ही पहला स्टेप है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का। चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। आज के टाइम में स्कूल और कॉलेजेस में फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस बहुत कम है। हम सिर्फ पढ़ाई, एग्जाम्स और जॉब्स के लिए प्रिपेयर होते हैं, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये कभी नहीं सिखाया जाता। रिच डैड कहता है कि अगर तुम फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करोगे तो तुम अपने डिसीजन स्मार्टर बना सकते हो और बिना समझे कि पैसा कैसे काम करता है सिर्फ अर्निंग और स्पेंडिंग की साइकिल में फंस जाते हो। यहाँ लेसन क्लियर है, सीखना सिर्फ एकेडमिक नॉलेज का काम नहीं है। रियल वर्ल्ड में पैसा मैनेज करना और इन्वेस्ट करना बहुत क्रूशियल है। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड कहते हैं अपना बिजनेस या एसेट ग्रो करो, सिर्फ बॉस के लिए काम नहीं। यहाँ मतलब ये नहीं कि तुरंत अपना कंपनी खोल दो, बल्कि अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को समझना और ग्रो करना सीखो। प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और स्मॉल वेंचर्स, ये सब एसेट्स की तरह काम कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ सैलरी के लिए काम करेंगे तो हमारी इनकम और फ्रीडम लिमिटेड रहेगी। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा और टैक्स का सिस्टम कैसे काम करता है? पुअर डैड कहते हैं टैक्स बचाना मुश्किल है, बस अपनी सैलरी और सेविंग्स पर भरोसा रखो। लेकिन रिच डैड कहते हैं समझना होगा कि पैसा और टैक्स का गेम कैसे खेला जाता है। रिच डैड ये दिखाते हैं कि कॉर्पोरेशंस का यूज करके कैसे वेल्दी लोग अपनी इनकम और लायबिलिटी को मैनेज करते हैं। कॉर्पोरेशन सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं होती। सही स्ट्रक्चर और नॉलेज के साथ आप भी इस सिस्टम का बेनिफिट ले सकते हैं। ये चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ अर्निंग और स्पेंडिंग का नाम नहीं है, बल्कि सिस्टम को समझना और उसका स्मार्ट यूज करना भी है। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा लिमिटेड होता है और अपॉर्चुनिटी स्केर्स होती हैं, लेकिन रिच डैड कहता है कि जो लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं वही पैसा क्रिएट करते हैं। यहाँ बात सिर्फ बिजनेस आइडियाज की नहीं है, यहाँ बात है क्रिएटिविटी और नॉलेज के कॉम्बिनेशन की। जब आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी और रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी बढ़ाते हो तो नए अपॉर्चुनिटीज खुद आपके सामने आती हैं। रिच डैड के एग्जाम्पल्स हमेशा सिंपल होते हैं। प्रॉपर्टी में डील करना, इन्वेस्टमेंट समझना और सही वक्त पर कैपिटल का लेवरेज लेना। ये सोच ऑर्डिनरी लोगों के लिए अनयूजुअल लग सकती है, लेकिन इसी सोच ने बहुत लोगों को वेल्दी बनाया है। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। पुअर डैड कहते हैं जॉब पकड़ो और सैलरी सिक्योर करो, लेकिन रिच डैड कहता है कि जॉब एक लर्निंग टूल है, पैसे के लिए नहीं। हर एक्सपीरियंस को सीखने का चांस समझो। अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, ये स्किल्स आपको आगे चल के इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हो तो आप हमेशा लिमिटेड रहोगे, लेकिन स्किल्स और नॉलेज के लिए काम करोगे तो फ्रीडम और वेल्थ दोनों ग्रो करते हैं। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। फाइनेंशियल जर्नी में चैलेंजेस आएंगे और ये नॉर्मल है। रिच डैड कहते हैं कि लोग अक्सर फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। फियर के साथ डील करना सीखो। सिनिसिज्म का मतलब है हमेशा डाउट करना और ये ग्रोथ को रोकता है।
लेजीनेस और बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करो और इम्प्रूव करो। एरोगेंस सोचना कि हम ऑलरेडी सब जानते हैं, ये सब ऑब्स्टिकल्स हैं जो वेल्थ बनाने में रुकावट डालते हैं। यहाँ लेसन क्लियर है, माइंडसेट और सेल्फ अवेयरनेस फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जरूरी है। चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टार्ट करना मुश्किल है, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि स्मॉल स्टेप्स लेकर भी बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। गोल डिफाइन करो, नॉलेज सीखो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। रिस्क को समझना सीखो और इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस डेवलप करो। हर स्मॉल एक्शन फ्यूचर में बिग रिजल्ट ला सकता है। ये चैप्टर एक प्रैक्टिकल गाइड देता है कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल जर्नी को शुरू कर सकते हैं बिना ओवरथिंकिंग के। चैप्टर 9 स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। रिच डैड कहता है कि लर्निंग कभी बंद मत करो। नेटवर्किंग, मेंटर्स और फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो और रियल लाइफ सिनेरियोज ऑब्जर्व करो। नॉलेज ही वो चीज़ है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। ये चैप्टर रिमाइंड करता है एक्शन और लर्निंग ये दोनों साथ चलेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। चैप्टर 10 कंक्लूजन। आज हमने देखा कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ सैलरी और हार्डवर्क का नाम नहीं है, ये माइंडसेट, स्ट्रैटेजी और इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाते हैं कि कैसे एसेट्स ग्रो करते हैं, लायबिलिटीज अवॉइड करते हैं और पैसा को हमारे लिए काम करने देते हैं। ये किताब एक रोड मैप है जो हमेशा याद दिलाता है, सोचो डिफरेंटली, सीखो कंटिन्यूअसली और अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को कंट्रोल करो। तो दोस्तों, आज हमने रिच डैड पुअर डैड के इनसाइट्स को एक्सप्लोर किया। एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करती, बल्कि आपकी सोच और माइंडसेट को भी बदल देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ लक या डिग्री से नहीं मिलती, बल्कि सही नॉलेज, स्मार्ट डिसीजंस और कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। हमारे चॉइसेस, हैबिट्स और माइंडसेट ही डिफाइन करते हैं कि हम अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। अगर आपने आज की जर्नी से कुछ सीखा, तो शुरुआत छोटी हो या बड़ी, बस सीखने का प्रोसेस कभी मत रोकना। अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करो, अपनी सोच को एक्सपैंड करो और पैसा को अपने लिए काम करने दो। याद रखो, आखिर में पैसा सिर्फ एक टूल है। रियल वेल्थ का मतलब है फ्रीडम, नॉलेज और अपनी लाइफ के डिसीजंस पे कंट्रोल। तो दोस्तों, आज हमने रिच डैड पुअर डैड के इनसाइट्स को एक्सप्लोर किया। एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करती, बल्कि आपकी सोच और माइंडसेट को भी बदल देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ लक या डिग्री से नहीं मिलती, बल्कि सही नॉलेज, स्मार्ट डिसीजंस और कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। हमारे चॉइसेस, हैबिट्स और माइंडसेट ही डिफाइन करते हैं कि हम अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। अगर आपने आज की जर्नी से कुछ सीखा, तो शुरुआत छोटी हो या बड़ी, बस सीखने का प्रोसेस कभी मत रोकना। अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करो, अपनी सोच को एक्सपेंड करो और पैसा को अपने लिए काम करने दो। याद रखो, आखिर में पैसा सिर्फ एक टूल है। रियल वेल्थ का मतलब है फ्रीडम, नॉलेज और अपनी लाइफ के डिसीजंस पे कंट्रोल। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन याद रखो, सीखने और ग्रो करने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को आज से ही शेप दो।